आईपीएल प्लेऑफ्स आने वाले हैं और आरसीबी ऑलमोस्ट प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। पर आरसीबी फैंस प्लेयर से बस यही बोल रहे हैं, हारना नहीं है, हारना नहीं। इस साल कप नामदे का सिलसिला हो चुका है फिर से शुरू और फाइनली 18 साल बाद सारे आरसीबी फैंस को वो दिखाई दे रही है, उम्मीद की किरण। और इस उम्मीद की किरण के पीछे कई सारे रीजंस हैं जो कि पहले कभी नजर नहीं आए। स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप, गुड मिडल ऑर्डर, डीप तक बैटिंग, इकोनॉमिकल बॉलिंग, मल्टीपल कंट्रीब्यूटर्स, चेजिंग स्ट्रेटजी और कृणाल पांड्या, वो भी बिना गुस्से के। और आज हम इन्हीं रीजंस की बात करेंगे इन आवर वीडियो व्हाट्स राइट विद आरसीबी दिस ईयर। सबसे पहले जो कि आरसीबी के क्लासरूम से हमेशा एब्सेंट रहती थी वो इस बार प्रेजेंट है, एंड दैट इज अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकल बॉलिंग लाइनअप। जी हाँ, ऑक्शन टेबल पर जो सबको हल्का बॉलिंग यूनिट लग रहा था वो आज सब पर भारी पड़ रहा है। बात तो सही है। और अभी तक के 50% प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स भी बॉलर्स ने जीते हैं। आरसीबी ने अपनी पहली 7 विंस में से वो 4 मैचेस चेस करते हुए जीते हैं, जिसमें कि टारगेट्स थे, ध्यान से सुनना, 174, 175, 167, 152। इतने कम टारगेट्स तो भी 8 नंबर तक बैटिंग। आधे मैच तो ये लोग यही जीत गए थे। ऐसे छोटे टारगेट्स तो कोई भी टीम चेस कर ले यार, सीएसके भी। चल झूठ। और रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि T20 फॉर्मेट थोड़ा बैटिंग फ्रेंडली होता जा रहा है, पर अभी भी यू कैन नॉट आउटकास्ट बॉलर्स आउट ऑफ द पिक्चर। अभी गंभीर ने भी बोला था बॉलर्स विन योर चैंपियनशिप्स। अब खुद ही सोचो यार, पिछले साल का T20 वर्ल्ड कप फाइनल, 30 बॉल पर 30 रन किसने बचाए? थैंक्स टू आवर इंडियन बॉलिंग लाइनअप लेड बाय जसप्रीत बुमराह, जिसकी वजह से हमें ये मोमेंट्स देखने को मिले। पर पिक्चर के हीरोज की बात तो कर लें। इस बार बॉलिंग यूनिट की कमान संभाली है हेजलवुड और भुवी ने, जिन दोनों का इकोनॉमी है 7.51 और 7.56, और ये दोनों अभी तक 30 विकेट्स कंबाइंड ले चुके हैं। नॉट टू फॉरगेट हेजलवुड अभी पर्पल कैप की रेस में भी है और 100 से ऊपर डॉट बॉल भी डाल चुके हैं। मतलब एक आधा जंगल तो यार जॉर्ज भाई का बन ही गया होगा। और इन दोनों का साथ दे रहे हैं यश दयाल और सूयश शर्मा विद 13 विकेट्स कंबाइंड, और इकोनॉमी भी 8 से कम है। पर भाई कमबैक हो तो यश दयाल जैसा हो भाई। रिंकू से 5 छक्के खाने के बाद लास्ट 2 साल से लास्ट ओवर में अपनी टीम को जिता रहे हैं, वो भी धोनी, जडेजा, दुबे जैसे प्लेयर्स के अगेंस्ट। और सैटरडे को यश वर्सेस धोनी देखकर एक ही चीज दिमाग में आई, Hey, I've seen this one. This is a classic. एंड कूडोस टू आरसीबी जिन्होंने सूयश को हर्निया की सर्जरी के लिए इंग्लैंड भेजा और उनको पेन फ्री किया, जिसके साथ सूयश खेल रहे थे फॉर लास्ट 2 इयर्स। अगर ऐसी ही बॉलिंग रही तो आरसीबी विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ गेटिंग इन द फाइनल्स, और फाइनल में जाके मुंबई से हार जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कृणाल पांड्या का नहीं बोला बॉलिंग में, भाई वो तो इतने ज्यादा विकेट्स ले जा रहे हैं। पर यार उनकी बात तो अलग से करनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो कृणाल नहीं, अब वो कृणाल द हीरो पांड्या हो गए हैं फॉर आरसीबी। कृणाल पांड्या, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कृणाल इज एवरीवेयर। बोला ना, ही इज परफॉर्मिंग एवरीवेयर। कृणाल पांड्या भी झुकेगा नहीं साला। और रूमर्स तो आने भी लग गए हैं कि ही इज कमिंग बैक इन द इंडियन स्क्वाड रियली सून। कबीर भाई अब तो कमबैक बनता है कृणाल भाई का भी। ही इज द ओनली प्लेयर दिस सीजन फॉर आरसीबी जिन्होंने 2 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीते हैं, विद हिज मैच विनिंग नॉक अगेंस्ट दिल्ली या फिर वो 3 विकेट हॉल अगेंस्ट सीएसके। अब मैच जिताने की बात आती है तो कृणाल भाई बोल देते हैं, ये हम कर लेते हैं, आप टीम बना लो। भाई ये सीजन है पांड्या ब्रदर्स का। दोनों तो भाई सोचो अगर आरसीबी वर्सेस एमआई फाइनल हो गया, चलो अच्छी बात है, ट्रॉफी घर में ही आ जाएगी, या तो कृणाल लाए या हार्दिक लाए, ये भी सही है भाई। नेक्स्ट इज बैटिंग, जो कि हमेशा से स्ट्रॉन्ग पॉइंट रही है बैंगलोर की भी, और इस सीजन भी ये लोग फ्लरिश कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट में विद मल्टीपल कंट्रीब्यूटर्स। पर स्टार्ट तो किंग से ही करना पड़ेगा। ऑरेंज कैप की रेस में काफी आगे रहते हुए किंग कोहली आरसीबी के लिए मल्टीपल रोल्स प्ले कर रहे हैं इन बैटिंग। लाइक कभी जल्दी विकेट्स गिरे तो एंकर का, बड़ा टारगेट हो तो जल्दी फिनिश करने का, बड़ा टारगेट बनाना हो तो फास्ट स्ट्राइक रेट से खेलने का। किंग नेवर डिसअपॉइंट्स। और जहां वो आज तक अकेले दिखते थे टीम को जिताने में, इतने अकेले कि एक सीजन में 973 रन मारने के बाद भी आरसीबी नहीं जीती। पर इस साल क्योंकि उनका साथ दे रहे हैं प्लेयर्स लाइक सॉल्ट एंड बेथल, जो कि बढ़िया स्टार्ट देते हैं किंग कोहली के साथ आके। फिर आते हैं पड्डीगल जी, जो कि आजकल अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। इनका स्टार्ट थोड़ा ढीला रहा था पर अब बढ़िया खेल रहा बंदा। देन जितेश शर्मा विद सम डिसेंट नॉक, और उन्होंने फिनिश भी 1-2 बार किया है, तो ठीक ठाक चल रहे हैं जितेश। एंड द बेस्ट फिनिशर ऑफ द सीजन टिम डेविड, भाई विदाउट अ डाउट। इससे बढ़िया फिनिशर दिखा दो इस आईपीएल में, भाई कोई है ही नहीं। ढूंढ लो भाई, मैं लिख के देता हूँ, इससे बढ़िया फिनिशर नहीं है इस टाइम पे कोई। और लास्ट में रोमारियो शेफर्ड, जिनके छक्के ऐसे थे सीएसके के अगेंस्ट के कमेंटेटर्स भी बोल रहे थे, और ये बॉल गई तारामंडल में।
And Romario scored the second fastest 50 in IPL and fastest this season. This batting lineup will be remembered for a long time for RCB, but nothing can match this. भाई क्या बैटिंग लाइनअप था यार, केएल राहुल, वॉटसन, गेल, एवी डिविलियर्स, भाई एक से एक महारथी, फिर भी हार गए। And let's talk about कैप्टनसी। पीपल हु वर डाउटिंग रजत पाटीदार आज वही उनकी तारीफ कर रहे हैं, और करे भी क्यों ना। ही हैज प्लेड सम गुड कैप्टन नॉक्स और अभी 240 रन भी लगा चुके हैं और सबसे ज्यादा अवे गेम्स भी जीते हैं इस सीजन में। इनकी अचीवमेंट्स कोई हल्की नहीं है भाई। चेपॉक में 17 साल की लूजिंग स्ट्रीक को तोड़ा, वानखेड़े में 10 साल से नहीं जीते थे, वहां भी जीत गए, और अब तो चिन्ना स्वामी का भी कर्ज तोड़ दिया आफ्टर दैट विक्ट्री अगेंस्ट सीएसके। फिर आरसीबी फैंस बोले ये हमारा ग्राउंड है बॉस। ही हैज मेड सम गुड डिसीजंस विद बैटिंग एंड बॉलिंग, और ऐसे ही चलते रहे तो ही विल बी द फर्स्ट कैप्टन to lift that trophy for RCB। तो ऑल इन ऑल आरसीबी के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है। बढ़िया बैटिंग, शानदार बॉलिंग, अति उत्तम फील्डिंग। यहाँ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, बस ऐसे ही चलता रहे बाकी सब भी, ताकि कमेंटेटर्स फाइनल के दिन बोल पाए आरसीबी ने रच दिया है इतिहास। 18वां साल, किंग कोहली का 18 नंबर और पहला टाइटल आरसीबी के नाम। ई साला कप नाम दूं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ यार, फिर से बोल देंगे अगले साल ई साला कप नाम दे। और यही होती है हमारी वीडियो एंड। भाई सच बात बता रहा हूँ, इतनी अच्छी फीलिंग आरसीबी फैंस के लिए कभी नहीं आई भाई। 2016 से भी अच्छी फीलिंग आई है, चाहे विराट कोहली 973 रन मारे ना मारे, पर इतना अच्छा कभी फील नहीं हुआ। हर डिपार्टमेंट में अच्छा कर रहे हैं, बैटिंग अच्छी चल रही है, बॉलिंग अच्छी चल रही है, फील्डिंग में कैच छोड़ रहे हैं, कैच छोड़ के भी मैच जीत रहे हैं। तो भाई इससे अच्छा तो क्या ही हो सकता है। पर आप बताओ, क्या ये आरसीबी का साल है?